हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं फिटर ट्रेड, आईटीआई फिटर ट्रेड क्या होता है। जो आपने बार बार कमेंट किया था कि आईटीआई फिटर ट्रेड पर वीडियो बना, आईटीआई फिटर ट्रेड क्या होता है, ये इतनी हाई डिमांडेबल ट्रेड क्यों है, इलेक्ट्रिशियन के बाद सेकंड नंबर पर आती है। तो इसके हम देखने वाले हैं कि क्या क्या रहने वाला है पॉइंट। तो आईटीआई फिटर क्या होता है, आईटीआई फिटर ट्रेड में हम क्या सीखते हैं। नेक्स्ट है एडमिशन कैसे ले, एडमिशन योग्यता क्या होती है, सैलरी आईटीआई करने के बाद कितनी मिलती है। नेक्स्ट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एज लिमिट क्या है, फ़ी कितनी देते हैं, कितने प्रकार के फिटर होते हैं। नेक्स्ट है सिलेबस कितने होते हैं। और इन सभी पॉइंट पे हम पॉइंट बाय पॉइंट देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है, फिटर कितने प्रकार का होता है, कितनी फ़ी होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट शेयर करते चलना। और इसमें मैंने आपको बताया है कि आईटीआई क्या होती है, उसमें क्या सैलरी होती है, क्या जॉब, क्या क्या ट्रेड होती है। अगर आप वीडियो देखने तो वो भी मैंने वीडियो बना दी, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला आईटीआई फिटर क्या होता है। पहला देखते हैं आईटीआई फिटर क्या होता है। तो मशीन फिटिंग और मशीन का काम, इंडस्ट्रियल काम करने के लिए ट्रेनिंग। तो आईटीआई फिटर क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ आपको। जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर भी आईटीआई को, जिसमें क्या होता है कि फिटर एक व्यक्ति होता है जो 70% कार्य अपने हाथों से करता है और बाकी 30% काम जो होता है वो मशीनों द्वारा करता है, उसे फिटर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिटर एक आदमी होता है जो लोहे के मेटल को काट छाट करके उसे मशीनों के द्वारा मशीनों पर पार्ट्स बनाता है, मशीनों के लिए पार्ट्स बनाता है, उसे फिटर कहते हैं। फिटर का अधिकतर कार्य सारा लोहे पर ही होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है फिटर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। हम फिटर ट्रेड में क्या सीखते हैं, फिटर ट्रेड में क्या सीखते हैं, तो उसमें ड्रिलिंग, कटिंग, फिटिंग, मशीनिस्ट, मशीन असेंबली या होल हैंडिंग आदि हम फिटर ट्रेड में सीखते हैं। फिटर ट्रेड क्या होती है। नेक्स्ट है ये फिटर ट्रेड में एडमिशन कैसे लें। नेक्स्ट है फिटर ट्रेड में हम एडमिशन कैसे लें। तो पहले आईटीआई में अप्लाई करें। आईटीआई की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर आपको अप्लाई करना होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पहली एडमिशन करना चाहते हो तो आप ई मित्र पर जाकर ही आप एडमिशन करिए, ताकि उसमें कोई गलती रहने से चांस बच जाए। नेक्स्ट होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भी भरे जाते हैं। तो पहला ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसमें मेरिट लिस्ट निकलती है जिसमें मेरिट लिस्ट नहीं। तो पहले आप आईटीआई फॉर्म में अप्लाई करोगे, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म, उसके बाद फर्स्ट सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें आपको अगर नाम हो जाएगा आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है योग्यता क्या होती है, उसके लिए क्वालिफिकेशन। तो 8वीं 10वीं पास होना जरूरी होता है। और कुछ आईटीआई ट्रेडों के लिए 10वीं जरूरी होता है। तो अगर आप फिटर ट्रेड में लेना चाहते हो तो मोस्टली जगहों पर 10वीं जरूरी माना गया है। 10वीं अगर पास कर लोगे तो उसके बाद आप फिटर ट्रेड में एडमिशन ले सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप आईटीआई ट्रेड फिटर ट्रेड में एडमिशन लेना है तो 12वीं के बाद आप एडमिशन लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। बाकी अगर 10 के बाद भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है आईटीआई फिटर ट्रेड में सैलरी कितनी होती है। तो शुरुआती सैलरी 8 से 15 हज़ार होती है। अगर एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप 25+ हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार जो भी होगा आपको एक्सपीरियंस के बाद आपको सैलरी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो फैक्ट्रीज में कोई सी भी फैक्ट्रीज हो उसमें आपको जॉब फिटर ट्रेड के लिए मोस्ट ज़्यादा ही ज़्यादा ट्रेड है। एक ऐसी ट्रेड है जो फिटर ट्रेड है, उसमें आपको कोई सी भी कंपनी हो उसमें आपको फिटर से रिलेटेड आपको जॉब देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे टेक्नीशियन है या लोको पायलट है, इन सभी में फिटर ट्रेड की मांग रहने वाली है। नेक्स्ट है पावर प्लांट में भी इसकी अपॉर्चुनिटीज रहती है। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं चाहिए तो आप प्राइवेट सेक्टर में पूरा बाजार है जो आपको फिटर ट्रेड्स लेने के लिए बैठा है। तो नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट क्या होती है। तो मैक्सिमम 14 से 16 वर्ष होता है और मिनिमम 14 से 16 वर्ष होता है और मैक्सिमम होता है 40 वर्ष। कुछ जगहों पर इससे अलग अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट है फ़ी कितनी लगती है आईटीआई फिटर ट्रेड में जाने के लिए। तो गवर्नमेंट आईटीआई में 1,000 से 5,000 के बीच लगती है और प्राइवेट में लगती है 10,000 से 50,000 से या 50,000 से भी ज़्यादा भी लग सकती है, 60,000 भी लग सकती है कम। उसके आपको कहाँ है और कितने लेता है उसका प्राइवेट अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में लोगे तो आपको 10,000 1,000 से 5,000 के बीच ही लगेंगे। मेरे हिसाब से अगर आपको आईटीआई करनी फिटर ट्रेड से करनी है, गवर्नमेंट से ही करनी बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सारे औजारों वापस सब चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है
फिटर ट्रेड के प्रकार कितने होते हैं, तो फिटर कई प्रकार के होते हैं। जो मोस्टली जो वैकेंसी निकलती है उसके हिसाब से मशीनिकल फिटर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है पाइप फिटर, जिसमें पाइप फिटिंग काट छाट करके करता है। नेक्स्ट है मशीनिस्ट फिटर। तो 3 प्रकार के फिटर होते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के फिटर होते हैं। और फिटर क्या कार्य करता है, तो मशीन रिपेयरिंग का कार्य करता है, पार्ट्स असेंबली का कार्य करता है और मशीनिस्ट का भी कार्य करता है। तो फिटर के कार्य ये तीनों होते हैं, जिसमें मोस्ट काट छाट और मेटेरियल बनाना होता है। और इसका सिलेबस देखें तो इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है और ट्रेड प्रैक्टिकल होता है। उसके अलावा सबसे मोस्ट जो आपको पढ़नी पड़ेगी उसे ट्रेड थ्योरी रहने वाली है। ट्रेड थ्योरी रहने वाली है मोस्ट। उसके बाद उसको इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला है वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड थ्योरी। और उसके बाद 3 ट्रेड थ्योरी और इसमें एक सब्जेक्ट और रहती है आपको ईएस, जिसमें ट्रेड थ्योरी मोस्ट रहने वाली और ईएस मोस्ट रहने वाली। इन दोनों में से ही आपको एग्जाम क्वालिफिकेशन होता है। ये 3 एग्जाम, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ही पूछे जाते। इससे ट्रेड थ्योरी से 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईएस से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, फिटर ट्रेड में ट्रेड प्रैक्टिकल में रहता है। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये मैंने सारे डाउट बाय डाउट क्लियर कर दिया, जिसमें हमने देखा आईटीआई फिटर क्या होता है, नेक्स्ट है फिटर ट्रेड में क्या सीखते हैं, एडमिशन कैसे ले, योग्यता क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, नेक्स्ट है एज लिमिट कितनी होती है, या फिटर ट्रेड की फ़ी कितनी होती है, सिलेबस क्या होता है, सारा मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैंने बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना। और आईटीआई में क्या क्या होता है, कौन सी ट्रेड होती है, मैंने आईटीआई की सारी एक क्वेश्चन बताया, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।